हेलो बच्चों, माय नेम इज जी के एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल MDP स्टार स्टडी चैनल में। बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं बेसिक साइंस के बारे में कि बेसिक साइंस क्या होता है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं बेसिक साइंस में साइंस क्या होता है। फर्स्ट टॉपिक है साइंस क्या होता है। साइंस। तो बच्चों, हम लोग देखते हैं साइंस क्या होता है। तो साइंस की डेफिनेशन आप सुन लीजिए एक बार। साइंस की डेफिनेशन आप लोगों ने पहले रटाया गया होगा आप लोग को कि सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो बच्चों, आप लोग हमें बताइएगा कि हिंदी हमारी सुव्यवस्थित है, इतिहास भी सुव्यवस्थित सुसंगठित है, तो क्या वो साइंस है? नहीं। तो आइए हम जो इसका परिभाषा है देखते हैं क्या है। किसी भी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध तथा प्रयोगों पर आधारित जो ज्ञान होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं साइंस। ना कि जो सुव्यवस्थित, सुसंगठित रूप से उसी को हम बोल देंगे साइंस। यानी एक बार और सुन लीजिए, डेफिनेशन क्या होगा। किसी भी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध प्रयोगों पर आधारित जो ज्ञान होगा उसे हम क्या बोलेंगे? साइंस बोलेंगे। इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। तो बच्चों आइए देख लेते हैं उसको हम लोग। व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? साइंस क्या है? किसी भी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध एवं प्रयोगों पर आधारित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यानी किसी भी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध एवं प्रयोगों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? विज्ञान, यानी साइंस कहते हैं। अब बात आती है साइंस शब्द कहाँ से आया। हम लोग हिंदी में भी परिभाषा रहे हैं, लेकिन ये साइंस जो है, साइंस कहाँ से आया? हम लोग बेसिक साइंस पढ़ रहे हैं, बेसिक तो पता है, लेकिन साइंस कहाँ से आया, ये साइंस क्या है? तो वो बच्चों, साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है टू नो। इंग्लिश में बोलते हैं टू नो, हिंदी में उसका अर्थ है जानना। यानी उसको भी देख लेते हैं हम लोग। यानी साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुआ। किस शब्द से? सिंटिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है टूनो। यानी टूनो का मतलब है हिंदी में जानना। यानी साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ क्या है? जानना। तो बच्चों आइए हम देखते हैं कि साइंस के कितने पार्ट होते हैं, साइंस के पिता कौन हैं, साइंस के हमें फादर्स माने जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो बच्चों देख लेते हैं फादर्स ऑफ साइंस। आप लोगों ने पढ़ा होगा पिता, यानी कि जनक जो है, यानी विज्ञान के जनक। हिंदी में कहा था विज्ञान के जनक, यानी अगर इंग्लिश में देखा जाए तो फादर ऑफ साइंस। तो फादर ऑफ साइंस जो है, फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ साइंस माना जाता है बच्चों गैलीलियो गैलीली। क्या कहा जाता है? गैलीलियो गैलीली। फादर ऑफ साइंस यानी विज्ञान के जो जनक हैं, कौन है? गैलीलियो गैलीली। तो आइए बच्चों हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट ऑफ साइंस। साइंस के कितने भाग होते हैं, तो आइए देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ साइंस। पार्ट्स ऑफ साइंस, दियर आर 3 पार्ट्स। दियर आर, तो इनके कितने भाग हैं? 3 भाग। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं बच्चों? 3 भाग हैं। फिजिक्स है, क्या है? पहला है फिजिक्स, दूसरा क्या है? केमिस्ट्री, एंड तीसरा क्या है? बायोलॉजी। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है। तो बच्चों फर्स्ट पे हम लोग देख लेते हैं फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, यानी व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? तो बच्चों हम देख लेते हैं व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? यानी विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग पदार्थों के भौतिक गुण का या ताप, दाब, प्रसरण का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। यानी बच्चों एक बार और सुन लीजिए डेफिनेशन उसकी। यानी विज्ञान के अंतर्गत, विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ के भौतिक गुणों का या ताप, दाब का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। अध्ययन इसका क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। अब फिजिक्स कहलाता है, जैसे हम लोग इसमें देखे थे साइंस शब्द कहाँ से आया था, इसमें देखेंगे हम फिजिक्स शब्द कहाँ से आया, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो बच्चों फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के, यानी फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई ग्रीक भाषा के फ्यूसी शब्द से। किस शब्द से?
यानी ग्रीक, यानी जो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई बच्चों, फ्यूसिस शब्द से, फ्यूसिस शब्द से हुआ, जिसका अर्थ क्या है, नेचर। और नेचर का मतलब आपको पता है कि क्या है, प्रकृति। नेचर का मतलब क्या है, प्रकृति, प्रकृति। नेचर का मतलब क्या है, यानी प्रकृति। यानी अगर कोई भौतिक विज्ञान की आपसे परिभाषा पूछता है, फिजिक्स की परिभाषा पूछता है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान की भाषा का जिसमें हम अपने आस पास के पदार्थों का भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो बच्चों आइए देख लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि इस यानी भौतिक विज्ञान के पिता कौन है, फादर्स कौन है, जनक कौन है। तो भौतिक विज्ञान के जो फादर्स हैं, फादर ऑफ फिजिक्स हैं, वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन। कौन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन फ्रेंड्स, अल्बर्ट है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। यानी अगर देखा जाए तो जो, अगर देखा जाए तो देखा है फिजिक्स के जो फादर्स हैं वो माना जाता है न्यूटन्स को, बट जो आधुनिक है, आधुनिक भौतिक विज्ञान है, उसके पिता हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो फ्रेंड्स ये हो गई फिजिक्स। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फिजिक्स हो गई, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, केमिस्ट्री। कि केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री देखते हैं बच्चों, केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। यानी इसकी भी परिभाषा हम लोग ऐसे ही जैसे फिजिक्स की लिखे हैं ऐसे ही लिखेंगे, विज्ञान के अंतर्गत रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग पदार्थों के रासायनिक गुण का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है, हम केमिस्ट्री उसको कहते हैं, केमिस्ट्री कहलाता है। विज्ञान के अंतर्गत रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ के रासायनिक गुण संरचना का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। यानी क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है बच्चों। तो बच्चों हम लोग केमिस्ट्री की डेफिनेशन देख ली, केमिस्ट्री की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे बच्चों कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। जिस तरह साइंस और फिजिक्स की देखे हैं उस तरह हम देखेंगे कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो है, तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो है बच्चों मिस्र देश के केमिया शब्द से हुई बच्चों, मिस्र देश के केमिया शब्द से हुई है, जिसका मीन्स क्या है, मतलब क्या है, अर्थ क्या है। तो उस केमिया शब्द का अर्थ है बच्चों काला रंग या काली मिट्टी या कालापन से, यानी काले रंग से है, यानी काली चीज़ से है। केमिया का अर्थ क्या है, काला। अब बच्चों देखेंगे हम लोग कि केमिस्ट्री के कितने पार्ट होते हैं। जैसे हम लोग साइंस के देखें उसे हम देखेंगे केमिस्ट्री के कितने पार्ट होते हैं। तो आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कितने होते हैं बच्चों। तो पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री होते हैं, देयर आर 5 पार्ट्स। यानी केमिस्ट्री के कितने पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं बच्चों। कौन कौन से होते हैं, जैसे फर्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिंदी क्या होती है, कार्बनिक रसायन। क्या होती है बच्चों, कार्बनिक रसायन। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है हिंदी में अकार्बनिक रसायन। एंड थर्ड है, तीसरा जो है क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब हिंदी क्या है, विश्लेषणात्मक, यानी विश्लेषणात्मक क्या है, रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन। एंड फोर्थ नंबर पे क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है बच्चों, यानी फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, भौतिक रसायन। फिजिक्स आप लोग जानते हैं, फिजिक्स का मतलब क्या होता है, भौतिक, यानी फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है भौतिक रसायन। एंड पांचवा जो है 5 नंबर का क्या है, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है बच्चों, बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है जीव रसायन। अब हम देखते हैं कि इसमें आप लोग को बच्चों 2 ही पढ़ना है, कौन कौन सा, आप 10th लेवल तक 2 ही पढ़ते हैं, कौन कौन सा, यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो इन दोनों की डेफिनेशन सुन लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, जिसमें हम कार्बन के श्रृंखलाओं का अध्ययन करते हैं, कार्बन का अध्ययन करते हैं, कार्बन से जुड़े बांध जो होते हैं उन सब का अध्ययन करते हैं, तो क्या होते हैं, बोलते हैं कार्बनिक रसायन बोलते हैं। कार्बनिक कंपाउंड का अध्ययन करते हैं, वो क्या होते हैं, कार्बनिक रसायन होते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसका अपोजिट रहेगा, उसमें हम लोग क्या करते हैं, अकार्बनिक रसायनों का ही अध्ययन करते हैं, क्या हो कहलाएगा, इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक रसायन। आपको ये 2 पढ़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट
देखते हैं कि फादर्स ऑफ केमिस्ट्री कौन है, केमिस्ट्री के पिता कौन है, जनक कौन है। तो बच्चों केमिस्ट्री के जनक हैं एंटोनियो लेवोजियर, यानी फादर्स ऑफ केमिस्ट्री हैं एंटोनियो लेवोजियर। तो बच्चों आइए हम देखते हैं। अब हम लोग देख लिए फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के कितने पार्ट होते हैं। अब उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पार्ट ऑफ साइंस में क्या है, बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है, व्हाट इज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी है बच्चों, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बायोलॉजी शब्द पहले दो शब्दों से मिलकर बना है, और वो दो शब्द दिए थे कौन, लेमार्क और ट्रेवियनस ने। यानी बायोलॉजी शब्द किसने दिया, लेमार्क और ट्रेवियनस ने दिया। लेमार्क और ट्रेवियनस ने दिया था बायोलॉजी शब्द। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। यानी अगर देखा जाए तो जीव, यानी विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं, यानी विज्ञान में ही आता है ये बच्चों। यानी विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। लेकिन आप लोग को हम एक और बता दें बच्चों, बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है बायो, एक है लॉजी। तो बच्चों इसमें देखिए एक एक शब्द का मीन्स क्या होता है। बायो का मीन्स क्या है, लिविंग, लिविंग, एंड लॉजी का मतलब क्या है बच्चों, स्टडी। तो जो लिविंग होता है, लिविंग का मतलब लिविंग कौन होंगे, जीव होंगे, यानी लिविंग का मतलब जीव, और स्टडी का मतलब अध्ययन। तो फ्रेंड्स आपको इस शब्द से ही, बायोलॉजी शब्द से ही अगर परिभाषा अगर पता करना हो तो आप पता कर सकते हैं। यानी बायो का मतलब लिविंग एंड लॉजी का मतलब स्टडी, यानी जीवित, यानी जीव, यानी अध्ययन, यानी जीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है बच्चों। यानी जीवित जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाते हैं। इन इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन आएगी, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला जीवित जीव, स्टडी का मतलब अध्ययन, जीवित जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाएगा, बायोलॉजी कहलाएगा। तो बच्चों देख लेते हैं, जीव विज्ञान के अंतर्गत वह शाखा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं, जीवित जीवों का अध्ययन कराते हैं, क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है बच्चों। बायोलॉजी शब्द तो आपको बता दिए दो शब्दों से मिलकर बना है बायोलॉजी। अब देख लेते हैं बायोलॉजी के पिता कौन है, जनक कौन है, फादर्स कौन है बायोलॉजी के। तो बायोलॉजी के फादर्स है बच्चों अरस्तु। बायोलॉजी के पिता कौन है, फादर्स कौन है, जनक कौन है, अरस्तु है। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं, जैसे हम लोग देखे थे केमिस्ट्री के पार्ट, वैसे बायोलॉजी के भी दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अब देखते हैं पार्ट्स कौन से हैं। पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी, यानी कि देयर आर 3 पार्ट्स। अब कौन कौन से पार्ट्स हैं, एक तो है जूलॉजी। फर्स्ट क्या है, जूलॉजी। जूलॉजी की हिंदी क्या होती है, जंतु विज्ञान। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। और सेकंड क्या है, दूसरा क्या है, बटैनी। इसको बॉटनी पढ़ने, लेकिन इसको शुद्ध अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसको बटैनी पढ़ते हैं। बटैनी का मतलब क्या होता है, वनस्पति विज्ञान। ये भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा बच्चों। हम लोग देखते हैं कि जूलॉजी क्या होता है। तो बच्चों जैसे जैसे कि हम लोग देखे हैं बायोलॉजी जो सब दो शब्दों से मिलकर बना है, वैसे ही बच्चों ये जूलॉजी भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जू प्लस लॉजी, यानी जू प्लस अब लेजी। अब जू का मतलब क्या होता है, लॉजी का मतलब क्या होता है। तो लॉजी का मतलब तो आप लोग को पता है कि क्या होता है, स्टडी होता है बच्चों, आप लोग पहले ही देखे हैं। और जो जू का मतलब क्या होता है, तो जू का मतलब बच्चों होता है एनिमल, एनिमल्स यानी जानवर, यानी क्या होता है, जानवर या फिर जंतु कह सकते हैं बच्चों, जंतु। और इसका मतलब क्या होता है, अध्ययन। तो बच्चों आप परिभाषा इसकी निकाल सकते हैं, जैसे उसका निकाले थे हम लोग, यानी जीवित जीव का अध्ययन, यानी कि इसमें जंतु अध्ययन, यानी जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाएगा, जूलॉजी कहलाएगा। यानी विज्ञान के, यानी जीव विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। तो ये हम लोग देख लेते हैं बच्चों।
व्हाट इज जूलॉजी? जूलॉजी क्या यानी जीव विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? जूलॉजी कहलाता है। यानी जूलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है बच्चों, कौन कौन से? जू और प्लस लॉजी, यानी जू का मतलब एनिमल और लॉजी का मतलब स्टडी, यानी कि यानी एनिमल्स का मतलब जंतु और स्टडी का मतलब अध्ययन। जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? जूलॉजी कहलाता है। तो आइए हम देख लेते हैं कि फटाफट से जूलॉजी के जनक कौन है। तो बच्चों जूलॉजी के जनक और जो बायोलॉजी के जनक हैं वो सेम है। बच्चों जूलॉजी के भी जनक कौन है? अरस्तु हैं। यानी फादर साहब जूलॉजी देखा जाए तो कौन है? अरस्तु है। एंड उसका सेकेंड पार्ट बायोलॉजी का सेकेंड, यानी कि सेकेंड पार्ट क्या है? जूलो जो सॉरी बटैनी। बटैनी किसे कहते हैं फ्रेंड्स? आइए देखते हैं बच्चों, बटैनी क्या है? बटैनी यानी बटैनी का मतलब क्या है? वनस्पति। यानी देखा जाए तो वनस्पति विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? तो वनस्पति जिसमें हम लोग वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाता है? बटैनी कहलाता है। और बटैनी शब्द किस शब्द से बना? यानी बोटेन शब्द से बना है। यानी ये किस शब्द से बना है? बोटेन शब्द से, ग्रीक भाषा के बोटेन शब्द से बना है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये ग्रीक भाषा के बोटेन शब्द से बना है बटैनी। तो बच्चों इसकी डिफिनेशन क्या होगी? यानी कि जीव विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पादप या वनस्पति का अध्ययन करते हैं, बटैनी कहलाता है। यानी बटैनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बोटेन शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है घास या फूस। अगर देखा जाए तो यानी घास और फूस का मतलब क्या है? पौधा। जो पौधा होता है यानी वनस्पति होता है, यानी घास फूस का अध्ययन यानी वनस्पति का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बटैनी कहलाता है बच्चों। और बटैनी के यानी बटैनी जो है वनस्पति विज्ञान क्या है, उनके पिता कौन है, जनक कौन है बच्चों? तो हम लोग देखते हैं उनके जनक हैं क्रियोफ्रैक्टस। यानी क्या कौन है? क्रियोफ्रैक्टस। यानी बोटैनी के जो जनक हैं, यानी बटैनी यानी वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं, पिता हैं, वो कौन है? क्रियोफ्रैक्टस। यानी फादर साहब बटैनी कौन है बच्चों? क्रियोफ्रैक्टस।